एहतशाम जामिया सय्यदा फ़ातिमा मुरीद व जामिया ताजदार मदीना मुरीद चकवाल के यूट्यूब चैनल दीन इस्लाम पर आपका मेज़बान डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद इसहाक़ हाज़िर खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम सामीन जी एहतशाम, आज हम पाकिस्तान में एक अहम सोशल मीडिया और मज़हबी और क़ानूनी तबका के अंदर एक अहम टॉपिक पर बहस हो रही है, ट्रांसजेंडर एक्ट। तो आज की गुफ्तगू में हम ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में कुछ तफसील भी बताएंगे और साथ साथ इसका इस्लामी नुक्ते नज़र से इसको बयान भी करेंगे कि क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है और उसमें कौन कौन सी तरामीम होनी चाहिए। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ट्रांसजेंडर क्या चीज़ है। जी, ट्रांस का माना है मुंतकिल करना, जेंडर जिन्स को कहा जाता है। आम सादा अल्फाज में ये है कि एक मर्द अपनी जिनसियत को चेंज करे, यानी वो अपने आप को औरत कहलवाए और एक औरत अपने आप को मर्द कहलवाए, इसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। इसी के साथ साथ एक मिलती जुलती इस्तिलाह ट्रांससेक्सुअल भी है। ट्रांससेक्सुअल का मतलब भी यही होता है, उसमें ये होता है कि लोग सर्जरी के ज़रिए से या इसमें थेरेपी के ज़रिए से अपने हार्मोन जो है वो तब्दील करवाते हैं। तब्दील करवाने के बाद उसमें जो अलामतें होती हैं वो भी तब्दील हो जाती हैं। जी, मर्द के अंदर जो औरतों वाली अलामतें हैं या हरकत हैं वो आ जाती हैं जी, और औरत के अंदर मर्दों वाली तब्दीलियाँ वो रुनवा हो जाती हैं। ये तो हो गया ट्रांसजेंडर का माना ही। अब क्या इस्लामी नुक्ते नज़र से या शरई लिहाज से ये ट्रांसजेंडर इस लिहाज से ये करना जायज़ है या नाजायज़ है। सबसे पहले देखें कि इस्लाम में जिन्स की 3 किस्में बयान की गई हैं, एक मर्द, एक औरत। तीसरा, इस्लाम में ख्वाजा सरा खुनसा का लफ़्ज़ फ़ुक़हा किराम ने इस्तेमाल किया है। तो ख्वाजा सरा की जिन्स इस्लामी क़वानीन में, शरई क़वानीन में ये शामिल है। तो इसको हमारे जो असरी क़वानीन हैं या वज़ी क़वानीन हैं उनमें भी इनको शामिल करना चाहिए। ख्वाजा सराओं के लिए स्पेशली क़वानीन भी होनी चाहिए, उनके लिए अहकामात भी होने चाहिए और उनके लिए ख़ास किस्म की रियायत भी होनी चाहिए। इस पर कोई दो राय नहीं है। जी, ट्रांसजेंडर का ये जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर और मज़हबी तबक़ात के अंदर ये जो एक गुफ्तगू चली है, अगर इसके पस मंज़र में जाएं तो इसकी असल वजह ही ख्वाजा सरा ही थे। जी, कि ख्वाजा सराओं को क़ानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनको नादरा में आइडेंटिटी शनाख्त देने के लिए ये क़वानीन, ये कानून 2018 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के नाम से ये अप्रूव हुआ है, मंजूर हुआ है। साबका असम्बली ने 2018 में प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के नाम से ये एक्ट जो है वो मंजूर किया है। जी, अब इसमें हुआ ये था कि 2018 का जो एक्ट था उसमें नादरा को इख्तियार दिया गया कि कोई भी शख्स नादरा के पास आकर दरख्वास्त करता है कि वो उसकी जिन्स तब्दील करे, तो नादरा को पाबंद ठहराया गया कि उसकी जो है वो जिन्स तब्दील करेगी। उस वक़्त जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का बिल अप्रूव हुआ था उसका असल वजह यही ख्वाजा सरा थे। ख्वाजा सराओं को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और लीगलाइज करने के लिए ये शिक डाल दी गई थी। लेकिन इस शिक के जो मुहलिक असरात हैं या मनफी असरात हैं उस पर किसी शख्स ने उस वक़्त ये गौर नहीं किया था।
हालांकि असम्बली के अंदर उलमा भी हैं, मुहक्किकीन भी हैं, दानिश्वर भी हैं, कानूनदान भी हैं, इसके मुहलिक असरात और मनफी असरात को नहीं देखा गया था। नतीजा ये निकला कि जब नादरा ने आइडेंटिटी जिनसियत को तब्दील करने का अमल शुरू किया तो नादरा के पास 29,000 से ज़ायद दरख्वास्तें आ गईं, जिस पर 15,000 से ज़ायद लोगों की जिन्स को तब्दील कर दिया गया। 4 साल के अरसा में पाकिस्तान में 15,000 लोगों ने, तकरीबन 15,000 लोगों ने नादरा से अपनी जिन्स तब्दील करवा ली। और फिर बहुत से लोगों ने क्या किया कि जिनके अंदर मर्दों के अंदर औरतों वाली अलामतें थीं या औरतों के अंदर मर्दों वाली अलामतें थीं, उन्होंने सर्जरी के ज़रिए से भी अपनी जिन्स को तब्दील करवा दिया। सर्जरी के नतीजा में जब उनकी जिन्स तब्दील हुई तो उसके बाद उन्होंने नादरा में जाकर अप्लीकेशन दी, दरख्वास्त दी और नादरा ने उनको तब्दील कर दिया। अब हाल ही में एक सेनेटर साहब ने जी ट्रांसजेंडर एक्ट में तरमीम की एक शिक पेश की है, वो ये कि जिन्स तब्दील करने का इख्तियार नादरा को होना चाहिए। और वाकई इसकी ज़रूरत भी है जी। वो ज़रूरत इस लिहाज से कि किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, उसको नहीं पता कि ये ख्वाजा सरा है या औरत है या बच्चा है या बच्ची है, क्या है ये। तो नादरा में एंट्री गलत हो जाती है, इंदराज गलत हो जाता है, तो उसको तब्दील करने का इख्तियार भी नादरा को होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये है कि मेडिकल का कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो या मेडिकल का बोर्ड हो या कम से कम एक वो एक्सपर्ट डॉक्टर वो अपनी राय दे कि वाकई इस शख्स के अंदर जो हार्मोन हैं या इस शख्स के अंदर जो अलामतें हैं वो फ़लाँ जिन्स की हैं, इसको फ़लाँ जिन्स में तब्दील किया जा सकता है या इसको करना चाहिए जी। अब शरई नुक्ते नज़र से ट्रांसजेंडर जो ये कानून है, इसके जो मौलिक असरात हैं वो भी आगे जिक्र करते हैं। लेकिन ये है कि इसकी ममानियत की वजह ये है जी, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में एक जगह पर अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की जो मखलूक खिलकत है, तख्लीक़ात है, तो उसके अंदर तब्दीली नहीं है। और ये अल्लाह की बनाई हुई जो मखलूक है उसमें तब्दीली करना ये असल में शैतान का काम है। क्योंकि जब शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बारगाह से धुतकारा, निकाल दिया, तो कुरान क्या कहता है, वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम। शैतान उस वक़्त कहा कि मैं ज़रूर बिज़रूर इंसानों को गुमराह करूँगा, ज़रूर बिज़रूर इनको लंबी उम्मीदें दिलाऊँगा। और आगे क्या फरमाया, वला आमुरन्नहुम फला युग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह। मैं इनको ये भी हुक्म दूँगा कि अल्लाह की जो बनाई हुई मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक है, अल्लाह की बनाई हुई सूरत है, उसमें तब्दीली करें। इससे मालूम ये होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जिस शक्ल में, जिस हालत में, जिस कैफियत में पैदा किया है, अगर उसमें तब्दीली की जाए तो ये तब्दीली करना ये शैतान का फेल है। फिर शरई और फ़ुक़हाए किराम बल्कि हदीस मुबारका में एक मुसला की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। मुसला ये है कि गैर फितरती, गैर इंसानी सज़ा देना जी। मिसाल के तौर पर किसी के हाथ अपनी तरफ से काट देना जी, बाजू काट देना जी, नाक काट देना जी, आँखें निकाल देना जी, ज़ुबान काट देना जी, इस तरीके से। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मकामात पर कसरत के साथ इसमें हदीस मुबारक आई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसला से मना फरमाया कि लोगों के आज़ा मत काटो जी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई लश्कर इस्लाम रवाना करते तो आप ये साफ इरशाद फरमाते कि वहाँ उनके दुश्मन के बच्चों को कत्ल नहीं करना, दुश्मन के बूढ़े लोग जो घरों में मौजूद है उनको कत्ल नहीं करना, दुश्मनों के दरख्तों को नहीं काटना, दुश्मनों की खेतियों को नुकसान नहीं पहुँचाना। और साथ साथ
ये भी आप फरमाते थे कि दुश्मन जो है उनके इंसानी आज़ा का मुसला नहीं करना, जंग तो करनी है, उनके साथ मारने की और लड़ने की नौबत तो आती है, लेकिन उनकी आज़ा काटने से मना कर दिया है। अब बहुत से मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने जो आज मौजूदा असर हाज़िर में मुहक्किकीन इस्लाम हैं, उन्होंने ट्रांसजेंडर एक्ट में भी कहा कि ये किस्म का मसला है, इंसान के आज़ा को तब्दील कर देना, ये भी एक, या इंसान की जिन्स को जब तब्दील करते हैं तो ये भी एक किस्म का मसला है। और इस ज़माने में बहुत सी हदीस मुबारक भी आई हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाबहत से मना कर दिया है। लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उन लोगों पर लानत फरमाई कि अल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसा, कि जो लोग जो मर्द औरतों की मुशाबहत करते हैं उन पर भी लानत फरमाई, और उन औरतों पर भी लानत फरमाई जो मर्दों की मुशाबहत करते हैं। इसी वजह से कि अगर किसी शख्स ने औरतों की मुशाबहत के लिए कोई भी फ़ेल कर दिया जी, हत्ता कि औरतों वाला लिबास पहन दिया जी, औरतों वाली वज़ा कता और शक्ल बना ली, तो इससे भी फ़ुक़हाए किराम ने मना कर दिया गया। तो ट्रांसजेंडर एक्ट में भी यही है कि ट्रांसजेंडर या ट्रांससेक्सुअल में एक शख्स जब अपनी जिन्स को तब्दील करता है तो गोया कि उस मर्द ने औरतों की मुशाबहत कर ली, और जो औरत तब्दील करती है गोया कि उसने मर्दों की मुशाबहत इख्तियार कर ली। इस वजह से ये मना कर दिया गया है। एक शख्स ने मुझे कहा कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट, एक शख्स अगर अपनी जिन्स तब्दील कर देता है, वो अपने आप को मर्द कहलवाता है या अपने आप औरत कहलवाती है, तो इसमें आपको क्या है जी, इस्लाम को क्या इससे ख़तरा है जी, क्या इसमें कोई वो अपना कोई मज़हब तो तब्दील नहीं कर रहा, अपना दीन तो तब्दील नहीं कर रहा जी। अब इसके जो मोहलिक असरात हैं, मनफी असरात हैं, वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। एक तो ये है कि इसके ज़रिए से मग़रिब में जो तहरीक चल रही है हम जिन्स परस्ती, उसको फ़रोग़ हासिल होगा जी, क्योंकि मग़रिब में बाज़ाब्ता तौर पर इसको कानूनी शक्ल दी जा रही है कि मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है, औरत औरत के साथ शादी कर सकती है। वहाँ हम जिनसियत परस्ती एक बहुत सी तहरीकें चल रही हैं, बहुत से लोग इस पे ऊपर काम कर रहे हैं जी। अगर ट्रांसजेंडर एक्ट में इस शिक को शामिल कर दिया जाए मिनवन, तो फिर इसका जो नेगेटिव और मौलिक असर होगा वो ये होगा कि मग़रिब की जो तहरीक है वो यहाँ हमारे मुस्लिम मुआशरे में और पाकिस्तान में भी उसको मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा जी। दूसरा इसके साथ साथ ये है जी कि इस एक्ट के ज़रिए से अगर कोई शख्स अपनी जिन्स तब्दील करता है तो कानूनी तौर पर भी बहुत से मसाइल खड़े हो जाएंगे जी। कानूनी विरासत इसमें एक अहम कानून है, फ़ुक़हाए किराम ने और पाकिस्तान में भी ये राइज है कि कानून विरासत में बेटे का हिस्सा बेटी के मुकाबले में, भाई का हिस्सा बहन के मुकाबले में डबल है जी, दुगना है जी। तो अगर ये बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी तफ्तीश के ट्रांसजेंडर एक्ट के ज़रिए से जिन्स तब्दील करने का इख्तियार ख़ुद शख्स को या ख़ुद शनाख्ती कार्ड बनाने वाले शख्स को भी या आम शहरी को दी जाए इजाज़त, तो हो सकता है कि वो इस कानून विरासत से नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए वो अपनी जिन्स तब्दील कर रहा होगी, और फिर कानून निकाह पर भी इसके असरात होते हैं जी। कि एक शख्स ने निकाह कर लिया जी, शादी उसकी हो गई, उससे बच्चे भी पैदा हो गए जी, अब उसके बाद में अपनी जिन्स तब्दील करवा ली, तो अब जो उसकी बच्चे पैदा हुए हैं, उसका जो निकाह हुआ है ये जो है ये पूरा निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाएगा, ख़ानदानी निज़ाम जो है वो तबाह होकर रह जाएगा जी। और जिस तरीके से मग़रिब में एक तहरीक चलती है निस्वानियत तहरीक, इससे निस्वानी तहरीक को भी जो है वो फ़ौक़ियत मिलेगी। वो इस लिहाज से कि औरतें मग़रिब में ख़ातून
जो औरतें हैं उनका ये दावा है कि हम मर्दों के बिल्कुल बराबर हैं जी। हम हर जगह पर फेमिनिज्म के नाम से जो तहरीक चल रही है कि हम हर जगह पर मर्दों का मुकाबला कर सकती हैं जी। तो हाँ, यूरोप में ये है कि बहुत सी, बल्कि पाकिस्तान में भी ये है कि बहुत सी खातून औरतें इस बात पर मुसिर हैं। उन्होंने कहा कि हमने ज़िंदगी में शादी नहीं करनी, निकाह नहीं करना है। तो वो उन लोगों को और इस सोच के हामिल लोग जो हैं उनको भी मौका मिल जाएगा कि वो अपनी जिन्स तब्दील करवा के मर्दों के शाना बचाना खड़े हो सकें। नफ्सियाती तौर पर और हमारे मुआशरे में ख़वातीन को हकीकतन बहुत से मसाइल लाहिक हैं जी। ख़ुसूसी तौर पर घरेलू परेशानियां जो हैं, घरेलू झगड़े जो हैं, नफ्सियाती मसाइल की वजह से, घरेलू मसाइल की वजह से, मुआशरती नाचाकियों की वजह से बहुत सी ख़वातीन के साथ साथ मर्द अपनी ज़िंदगी से वो तंग हैं जी। बहुत से लोगों की ज़ुबानों से मैंने ख़ुद ये सुना है, वो कहते हैं कि हम अपनी ये जो हम ज़िंदगी जिस मुआशरे में गुजार रहे हैं और मुआशरे ने हमारे ऊपर जो कतगंद लगाए हुए हैं जी, हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हुए हैं, हमारे ऊपर जो पाबंदियाँ हैं, ये सब की सब जो है हम इनमें नहीं रहना चाहते जी। हम अपने आप को आज़ाद कराना चाहते हैं जी। तो ट्रांसजेंडर एक्ट में जो शिकल शामिल की गई थी 2018 में, चाहिए तो ये था कि उस वक़्त उलमा और मुफस्सिरीन इसके ऊपर बात करते, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। तो उसके ज़रिए से इसके ऊपर भी असरात मुरतब होंगे जी। फिर ख़वातीन का, औरतों का मुलाज़मत में एक अलग कोटा है। तो ट्रांसजेंडर के ज़रिए से जी कुछ लोग जो है वो नाजायज़ फ़वायद हासिल करने के लिए वो अपनी जिन्स को तब्दील करवा लेंगे जी। तो इस 2018 का जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का जो बिल पास हुआ था जी, उसूली तौर पर तो उस वक़्त के जो हमारे मेंबरान पार्लियामेंट हैं उन्होंने इस पर बहस करनी थी। हमारे जो दानिश्वर हैं, मुहक्किकीन हैं, उलमा हैं, उन्होंने उस वक़्त इस पर बहस करनी थी और ये शिक शामिल करवानी थी कि हर शख्स को जिन्स तब्दील करवाने का इख्तियार बिल्कुल ना दिया जाए। क्योंकि अगर हर शख्स अपनी जिन्स इस तरीके से तब्दील करवा ले तो फिर ये जो कानूनी जो मैंने मुश्गाफियाँ आपके सामने ज़िक्र की हैं जी, ये मसाइल खड़े हो जाएंगे जी। और दूसरी तरफ हमारा मुआशरा जो है वो मग़रिब की तरफ, हम जिन्स परस्ती की तरफ इसका रुझान ज़्यादा होता जाएगा जी। तो हमारी ये मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट और जो कानून साजी करने वाले लोग हैं उनसे यही गुजारिश है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल से और आज के जो नामवर उलमा हैं उनसे इस मसला में राय तलब की जाए जी कि हमने ख्वाजा सराओं को कानूनी शक्ल देनी है जी, लीगलाइज करना है, उनके हुकूक, उनके राइट्स को हमने प्रोटेक्ट करना है। किस अंदाज में हम उनकी जिनसियत का तयन करेंगे। और मेरी नुक्ते नज़र, मेरी राय के मुताबिक ये है कि एक मेडिकल बोर्ड जो है वो बनाना चाहिए जी। ये नादरा के अंडर होगी, स्पेशली जो है वो उसमें भी पाकिस्तान में सबसे एक अहम मसला है कि कोई काम करवाना मुश्किल हो जाता है जी। कानून में तो लिख दिया जाएगा कि मेडिकल बोर्ड, तो वो बेचारे जिसने जिन्स तब्दील यानी जो ख्वाजा सरा है उसने अपने आप को जी आइडेंटिफाई करना है कि मैं ख्वाजा सरा हूँ जी, तो फिर उसको हॉस्पिटल के धक्के खाने पड़ेंगे जी। वो वहाँ जाकर हफ्ता, 2 हफ्ता, 3-4 हफ्ते वहाँ उसको तारीखें मिलेगी कि फ़लाँ तारीख को जो है वो आप आएँ, फ़लाँ तारीख को आएँ, फ़लाँ डॉक्टर के सामने जाएँ जी, फ़लाँ जो है वो मेडिकल करवाएँ, फ़लाँ मुआयना करवाएँ। तो एक ख़ास किस्म का जो है वो ये एक होना चाहिए। अब मज़ीद हमारी यही हुकूमत से इल्तिजा है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल की सूरत में जो है वो इसकी कानून साज़ी और इसमें जो तरामीम मुनासिब हैं वो कर ली जाए। वस्सलाम।